इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। वरिष्ठ नेता और पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को लेकर बड़ा बयान दिया है। मंत्री गोपाल भार्गव ने दिग्विजय सिंह को मुर्गे की संज्ञा देते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह की हालत वैसी हो गई है जैसे रोज सुबह उठकर एक मुर्गा बांध देता है। दिग्विजय सिंह को उनकी पार्टी गंभीरता से नहीं लेती तो फिर जनता क्या लेगी। दिग्विजय सिंह क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, इसके भाजपा को कोई लेना देना नहीं है। पीडब्ल्यूडी मंत्री जबलपुर राम मंदिर निर्माण को लेकर आयोजित की गई एक बैठक में शामिल होने पहुंचे थे। 10 से ज्यादा विधायक संक्रमित हो गए। विधानसभा का जो हमारा एमएलए रेस्ट हाउस है उसमें भी 40 से ज्यादा कर्मचारी संक्रमित पाए गए। तो इस कारण से सब सत्र को टाला गया है या फिर सत्र नहीं हुआ है। और अध्यादेश से जो भी बजट इत्यादि थे और जो भी शासकीय कार्रवाइयाँ होना थी, जो भी बिल पास होना थे, वो अध्यादेश के माध्यम से हो गए हैं। आगे बजट सत्र में उनकी सबकी पुष्टि हो जाएगी। संस्कारधानी में भाजपा नेताओं का जमावड़ा रहा। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उद्योगपति कैलाश गुप्ता के प्रतिष्ठान में बैठक लेकर राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह की रूपरेखा से भाजपा नेताओं को अवगत कराया। बैठक में शामिल होने शहर पहुंचे पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि राम सबके हैं, इसलिए कांग्रेस, बसपा या फिर कोई और पार्टी सभी अपनी स्वेच्छा से चंदा दे सकते हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्री ने राजमार्गों के निर्माण को लेकर कहा कि यह काम तेज गति से किया जा रहा है, जल्द से जल्द सड़कों का काम पूरा होगा। गौरतलब है कि मकर संक्रांति से भाजपा का धन संग्रह शुरू होगा। जितने भी हमारी विचारधारा के लोग हैं और जो भी देना चाहें, बीजेपी नहीं कांग्रेस के लोग भी देना चाहें, कम्युनिस्ट देना चाहें, बीएसपी, सपा, बसपा, जिसको भी देना हो, इसमें कहीं कोई प्रतिबंध न दल का है, न जाति का, न समाज का, कुछ नहीं। पीड़ित मानवता की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं, यह संकल्प लेते हुए कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना दीन दुखियों की सेवा में जुट गए। नववर्ष उनके समर्थक नया मोहल्ला निवासी कलीम खान, जिनका जन्मदिन पड़ा, सभी ने सेवा का संकल्प मन में लिया और विक्टोरिया अस्पताल पहुंच गए। इस अवसर पर अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों को फलों का वितरण किया गया। विधायक सक्सेना ने कहा कि उनके समर्थकों ने अपने जन्मदिन में पीड़ित मानवता की सेवा का संकल्प लिया है। वैसे मेरे सभी साथी जो यहाँ पे मेरे साथ हैं, इन सबका योगदान है। हम लोग ने आगे से सोचा भी है कि जब कोई भी हमारे किसी साथी का जन्मदिन होगा या हमारे साथ ही कोई खुशियाँ मनाना चाहेगा तो हम लोग ऐसे दिनहीन लोगों के बीच खुशियाँ मनाएं। उन बच्चों के साथ मनाएं जिनके साथ माता पिता नहीं हैं, उन बच्चों के साथ मनाएं जिनको कहीं ना कहीं ईश्वर ने कोई कमी रखी हुई है, जिससे कि जो खुशियाँ हम उनके साथ रहने से बांटेंगे, मुझे लगता है इससे बड़ा कोई और मानवीय हम लोग सेवा नहीं कर सकते। इसी सोच के साथ हमारे सब साथियों ने शुरुआत की। शहर के नागरिकों के लिए खबर चौंकाने वाली है कि कुछ इलाकों में करीब 40% ऐसे लोग मिले हैं जो कोरोना महामारी की चपेट में आ चुके हैं, लेकिन उन्हें संक्रमण का पता नहीं चला। इसकी जानकारी नगर निगम सीमा के 78 वार्डों में किए गए सीरो सर्वे में हो पाई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल द्वारा चलाए गए सीरो सर्वे अभियान में शहर के सभी वार्डों से 10,000 ऐसे लोगों के ब्लड सैंपल लिए गए थे जिनमें कोरोना के कोई भी लक्षण सामने नहीं आए थे। ब्लड सैंपल की जांच का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जिसकी अधिकृत रिपोर्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज नई दिल्ली द्वारा जारी की जाएगी। और मौसम में अचानक आए बदलाव से ठंड की रफ्तार धीमी पड़ गई। दिन और रात का पारा भी बढ़ गया। आज न्यूनतम तापमान 2 डिग्री बढ़कर 11.4 डिग्री तक पहुंच गया, जिससे सुबह ठंड का एहसास कम रहा और लोगों को कड़ाके की ठंड से राहत मिली। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि 1-2 दिन में मौसम फिर पलटेगा और तापमान 1-2 डिग्री नीचे जाएगा। ठंड कम होने के साथ ही शनिवार को निकली धूप की चुभन महसूस की गई। सुबह से ही टोपी, मफलर, स्वेटर पहनकर निकलने वाले टोपी मफलर के बिना देखे गए। कुछ देर धूप में रहने के बाद लोगों को हल्की गर्मी का एहसास हुआ। बुलेटिन में चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। होटल गौरीश्री, भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस। और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 789-812-8620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा अवैध कारोबारी भूमाफियाओं कालाबाजारियों पर कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं। वहीं उनकी ही पार्टी के पदाधिकारी अवैध कारोबार में लिप्त हैं। ऐसा ही एक मामला आज मिलौनीगंज क्षेत्र में सामने आया है, जहां पर भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी के जुआ फड़ पर पुलिस ने दबिश दे दी, जहां से पुलिस ने 8 जुआड़ियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस की दबिश के बाद भाजयुमों के पदाधिकारी ने पुलिस अधिकारी को धमकी देते हुए कहा कि वर्दी उतरवा लेंगे। पुलिस नहीं मानी तो हंगामा करना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि बधैया मोहल्ला मिलौनीगंज क्षेत्र के भाजयुमों का पदाधिकारी राज भटनागर का भाई लोकेंद्र उर्फ गोलू लंबे समय से जुआ फड़ संचालित कर रहा है। आज शाम को भी जुआ फड़ चल रहा था। इस बात की जानकारी मिलते ही गोवलपुर सीएसपी अखिलेश गौर ने टीम के साथ उक्त मकान की घेराबंदी करते हुए दबिश दे दी। नए साल के जश्न में हर साल बिकने वाली शराब की बिक्री में भी बढ़ोतरी हो गई। आम दिनों में जहां हर दिन 2 करोड़ रुपए की शराब बिकती है, वहीं 31 दिसंबर को जिले में 4 करोड़ रुपए से ज्यादा की शराब का विक्रय हुआ। वहीं आबकारी विभाग ने जांच अभियान भी चलाया और 4 होटलों पर कार्रवाई भी की, जहां बिना परमिशन के शराब परोसी जा रही थी। अवैध मदिरा पान और अनावश्यक पार्टी करने वालों पर कार्रवाई करने और जांच के निर्देश कलेक्टर कर्मी शर्मा ने आबकारी विभाग को दिए थे। बरगी बांध की गैलरी में गत दिवस अचानक पानी भर गया। जानकारी सामने आते ही मौके पर हड़कंप मच गया। हालांकि सजगता दिखाते हुए कर्मचारियों ने तत्काल विद्युत प्रवाह बंद किया, जिसमें बड़ा हादसा टल गया। इसके बाद अगले दिन आज सुबह पंप निकालकर पानी निकाला गया। पानी भर जाने की वजह से गैलरी अंदर रखी मशीन और केबल क्षतिग्रस्त हो गए। कर्मचारियों ने बताया कि यदि समय रहते विद्युत प्रवाह बंद नहीं किया जाता तो कई कर्मचारी करंट की चपेट में आ सकते थे। इस संबंध में अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। संस्कारधानी में शासकीय जमीन पर कब्जा करने वालों की इस समय शामत आई हुई है। एंटी माफिया दल आज जिले की सबसे बड़ी कार्रवाई खजरी खिरिया बाईपास के पास की। खजरी और गुर्दा गांव में प्रशासन ने पुलिस और नगर निगम के सहयोग से 38,500 वर्ग फीट जमीन में बने दुकान, मकान और बाउंड्री वॉल के जमींदोज कर दिया। सुबह 9 बजे शुरू हुई कार्रवाई में अब तक 53 करोड़ की सरकारी जमीन खाली कराई गई है। यहाँ नाले, रोड और नजूल की भूमि पर कब्जा कर लिया गया था। कुल 12 अतिक्रमणकारियों की सूची तैयार की गई है। दोपहर तक 6 के कब्जे ही हट पाए थे। कलेक्टर कर्मी शर्मा और एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने कार्रवाई को लेकर शुक्रवार रात ही रूपरेखा तैयार कर ली थी। क्योंकि आधार ताल तहसील में है, यहाँ पे पुलिस प्रशासन और नगर निगम के अमले द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई मुख्यतः ऐसे भूमाफियाओं के विरुद्ध है जिन्होंने कि नगर निगम के एक नाले पर अतिक्रमण करके कई प्रकार के गोदाम बना लिए थे या व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बना लिए थे और कुछ ही देर बाद ये पूरा का पूरा एरिया अतिक्रमण मुक्त। लगभग कितनी देर कार्रवाई कर दी है? अभी लगभग 7 से 8 कॉम्प्लेक्स और गोडाउन पे कार्रवाई हो चुकी है और आगे अभी कार्रवाई जारी है। और कोरोना से स्वस्थ होने पर 1 जनवरी को 48 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान मिली 1778 सैंपल्स के परीक्षण रिपोर्ट्स में कोरोना के 26 नए मरीज सामने आए। आज डिस्चार्ज हुए 48 व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 14,885 हो गई और रिकवरी रेट बढ़कर 95.64% हो गया है। विगत 24 घंटे में जिन लोगों ने कोरोना संबंधी नियमों का पालन नहीं किया है, ऐसे 77 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई हुई है और 22,880 रुपये का फाइन भी अधिरोपित किया गया है। मेरा आप लोगों से आग्रह रहेगा कि ठंड का समय है, कोरोना के संक्रमण का समय है, ऐसे समय में घर से बाहर अति आवश्यक हो तभी निकलें। बुजुर्गों को विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। आपके घर में यदि बुजुर्ग हैं तो उन्हें घर में ही रहने दें, उन्हें गर्म माहौल में रखें। उनकी कोई दवाइयाँ चल रही हैं तो वो रेगुलर बेसिस पे चलती रहे। यदि उनको कोरोना संबंधी कोई सिम्टम्स नज़र आते हैं तो हमारे नियरेस्ट फीवर क्लिनिक में पहुँचें, ताकि वहाँ पर उनका फ्री में सैम्पलिंग, टेस्टिंग वगैरह की जा सके। साथ ही आप डॉक्टर से के भी लगातार हमारे संपर्क में रह सकते हैं। हमारे कंट्रोल रूम में भी आप संपर्क कर सकते हैं। हम आयुष्मान भारत के कार्ड भी लगातार बना रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आशा वर्कर्स से संपर्क किया जा सकता है और अर्बन एरिया में जो CSCs हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, उनमें भी संपर्क किया जा सकता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।